नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, किसान की आत्मनिर्भरता की, तो जो हमने मुहिम शुरू की है अपनी खेती अपने बीज, तो उसमें आपको बताया कि कैसे जो देसी बीज भी अच्छी पैदावार दे देते हैं, कैसे बीज तैयार करने हैं, कैसे क्वालिटी बीज तैयार करने हैं, कैसे शुद्ध बीज तैयार करने हैं। तो आपको जो हैंड पोलिनेशन से दिखाया भी था, तो ये खीरे का बीज तैयार हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक और फसल की। तो ग्वार के बारे में आप जानते ही होंगे। तो ये भी फलियों में लगती हैं इसकी। हमने 2 बार तो खा ली हैं। अभी देखिए फूल खूब आ रखे हैं इस पर। तो ये एक अच्छी सब्जी वाली फसल है। ये शायद लेगुमिनस भी है, मतलब हवा से लेकर नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो ये जो अभी यहाँ लगाया है, ये भी मैंने बीज जो थे कुछ खुद तैयार किए थे, जो अन्नदाना की किस्में थी। एक किस्म अन्नदाना की वैरायटी थी, और ये किस्म जो है एक ये PAU की किस्म है, जिसके PAU ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब के जो प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, अमृत सिंह बरनाला से, तो उन्होंने बीज दिए थे। तो ये जैसे इधर सण लगी हुई है, ये भी खुद के बीज तैयार किए हुए थे। तो ये गवार यहाँ लगाया है, इसकी सब्ज़ी खाएंगे। ये नाइट्रोजन भी शायद फिक्स करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फलियाँ तोड़ी भी हैं और लगा रहे हैं। लगातार फूल आ रहे हैं और फलियाँ भी लग रही हैं। ये कल ही तोड़ी थी, तो ये छोटी फलियाँ भी और बढ़ रही हैं। तो ये ऐसी फसलें हैं जिसको कोई ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत होती नहीं है। मिट्टी की जो ताकत भी ये बढ़ाती हैं। तो इनको बतौर इंटरक्रॉप जैसे आप ले सकते हैं। तो ये पूरी लाइन में ये ग्वार जो है वो लगा हुआ है। इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, ये ऐसी फसल है। तो ग्वार एक तो खाने के काम आती है। फिर इसके जो ये पौधे हैं, अगर आपके पास कभी चारा कम पड़ जाता है तो इसको काट के आप चारा भी तैयार कर सकते हो। तो ये इसका तीसरा फ़ायदा हो गया। चौथा इसका ये हो गया कि आप इसी को काट के जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, जितने रखने हैं, ये काफ़ी देर चल जाते हैं पौधे, जब बड़े हो जाएंगे तो इनको ऊपर से काट दो, तो वो मल्चिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। और दोबारा से फिर से जो है वो फुटार चलता रहेगा। तो ऐसी ये अलग अलग वैरायटियाँ, जैसे ये देखो आप, ये खीरे वाली लाइन है, इसमें बीन्स भी लगी हैं, खीरे लग रहे हैं। और इसमें ये एक और देसी किस्म है, ये गवार लगाया हुआ है। तो ये अपने आप ही चले जा रहे हैं। इस साइड में तो आप देखिए कि ये खीरे वाली लाइन में कभी कभी पानी लगाते हैं। तो ये वाली जो पूरी की पूरी है, इसमें पानी भी नहीं लगाया, ये बिना पानी के ही लगभग आप बोल सकते हो। मतलब खुद से पानी नहीं लगाया, बारिश के पानी से ये हो जा रहा है। तो खूब सारी यहाँ मल्चिंग की हुई है, तो थोड़ी बहुत सीलन इससे भी मिलती होगी। पौधे में कोई कमी पेशी नहीं है। तो काफ़ी पौधे तो बीच में कर लिए। ये बीन्स हैं, अभी फलियाँ भी लगनी शुरू हो गई हैं। खीरे भी लग रहे हैं, फलियाँ भी लग रही हैं, ग्वार भी लग रहा है। ये लोबिया भी इसी तरीके से है, ये भी पूरा बारिश के पानी पे ही है। या इसकी जड़ें कहीं साइड में, जैसे मक्की के उस साइड में पानी लगता है और यहाँ खीरे को पानी लगता है। इसको पानी बिल्कुल हम नहीं लगाते हैं, बरसात का जितना होगा वो लगेगा। तो सारी फसलें एक साथ यहाँ चल रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है गवार से बाहर निकलने के लिए। कल इसमें से भी फलियाँ जो थी आप देख सकते हैं यहाँ से तोड़ी हैं। तो ये ऐसी फसलें हैं जिसको किसान हमारे इधर तो कम ही उगाते हैं। राजस्थान में, गुजरात में इधर काफ़ी खेती होती है। तो जो ग्वार है इससे ग्वार जो गम बनता है इसके बीज से, वो एक जो ऑफशोर में हमारे शिप होते हैं, वो ड्रिलिंग में शायद वो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है ये। तो काफ़ी इसकी पिछले कुछ सालों में, आज से 8-10 साल पहले डिमांड रही है
इसका बीज ही बहुत महंगा बिका है। बहुत सारे किसान अब भी खेती कर रहे हैं, तो कई कंपनियां जो है और कई किसान भी हैं, उन्होंने बीज से खूब बिज़नेस किया ग्वार का। तो ये ऐसा ही एक फसल है कि आपके सामने है, इसके किसानों को पता है कि इसमें किसान को तो जो मिलता ही है, तो इंडस्ट्री के लिए भी ये एक अच्छी क्रॉप है। अगर वो लुब्रिकेंट या किसी और ग्वार गम जहाँ पे यूज़ होता है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो ये इसका भी जो बीज है, किसान शायद यही सोचते हैं कि ये मार्केट से ही मिलेगा, कोई कंपनी ला के देगी। तो ये बीज भी खुद पैदा कर सकते हैं। अगर मैं अन्नदाने से ला के, मैं तो किसान भी नहीं हूँ, मैं पैदा कर सकता हूँ और दोबारा फिर से इससे फलियाँ ले सकता हूँ। तो और अमरीत सिंह भी एक साधारण किसान है, तो वो अगर तैयार करके मुझे दे सकता है। बरनाला में ये कामयाब हो गया और यहाँ आ गया, और PAU का कि ये वैरायटी है शायद, उन्होंने बताया था। तो हर किसान कामयाब हो सकता है। किसान आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब बीज जो है उसके अपने पास होंगे। तो ये बैठे बैठे देखिए एक और इसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ ग्वार का, कि हमारे खीरे की बेल है, तो आप देख सकते हो कि ये पौधा ग्वार का बढ़ रहा है, ये इसके ऊपर चल रही है। तो हो सकता है ये भी इसको फ़ायदा दे। तोरी की बेल भी यहाँ चलेगी, यहाँ चलती रहेंगी लगातार, हम बिजाई करते रहेंगे। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर भी बन सकता है कुछ हद तक। तो आपको खंभे लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हमने ऐसे ये सण लगा रखी है। तो यहाँ ये चौड़ाई पे भी बेल चढ़ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ ये तोरी लग गई है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज हो गया कि जो ग्वार है वो भी बेल वाली फसलों को सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रदान कर सकता है। तो सही समय तो अभी शुरू होगा ग्वार का। सब्जियों के लिए तो अभी किया जा सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार तो ये बरसात में ही देता है। तो अगर सब्जियां लगाई जाए, बीच में ग्वार लगाई जाए, सण लगाई जाए, जैसे यहाँ पे ये मॉडल है, या मक्की लगाई जाए, तो पैडी का जो चोना है, चावल है, उसकी खेती की वजह से पंजाब का किसान बहुत बदनाम हो रहा है, जबकि किसान का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसको कभी ऐसा कुछ मॉडल दिया ही नहीं जा सका जो पैडी जितनी इनकम किसान को दे सके। सारी की सारी मशीनरी पैडी के ऊपर बना दी गई है, सारी सब्सिडियां पैडी के ऊपर दे दी गई हैं। तो किसान जो है, जो उसको आसानी से कमाई जहाँ से मिलती है वही करेगा। अगर ऐसी फसलें जो हैं, ऐसे मॉडल्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सामने लेके आएँ, वो मॉडल जो हैं उनके डेमोन्स्ट्रेशन हो, उन पे ट्रेनिंग्स हो, और सरकार की तरफ से उन चीज़ों पे कुछ सब्सिडी हो। सब्सिडी भी एक्चुअली नहीं चाहिए किसान को। अगर ऐसी फसलें लगानी है तो उसके लिए मंडी चाहिए, और सरकार की एक छोटा सा पैसा, 1 पैसा भी जो है उसमें खर्चा नहीं होता मंडी में। तो हमने 5-6 जिलों में मंडियाँ शुरू करी हैं, तो किसान खुद ही सब कुछ चला रहे हैं। किसी अफसर की ज़रूरत नहीं है, किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। शहर में किसी एक जगह पे एक बार बोल देना कि यहाँ पे किसान आके अपना लगा सकते हैं, बाकी तो कुछ काम सारा किसान ही कर लेते हैं। तो अभी जो है नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तो आप ऐसे मॉडल जो हैं वो तैयार कर सकते हो। तो आप देखिए अभी ग्वार भी हो रही है, तो ये चौड़ाई है, ये बीज भी देगी, पत्ते भी दे रहे हैं, इसका साग बना रहे हैं, भुर्जी सब्ज़ी बना रहे हैं। सण है, जो नाइट्रोजन फिक्स कर रही है, कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो को फिक्स कर रही है। खीरे लग रहे हैं, बीच में लोबिया की फलियां लग रही हैं, बीन्स हैं, ये दूसरी फलियां ये भी लग रही हैं, ग्वारा लग रहा है बीच में। तो एक ही जगह से इतना कुछ मिल रहा है। ये अभी देखो, ये मक्की है, तो ये लग रही है। तो किसान भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो जिन किसानों को जो ऑर्गेनिक ख़ास तौर पे कर रहे हैं ना, उनके लिए ये मॉडल तो वरदान है। जो जिनकी खेती 5-10 एकड़ तक है, वो तो ये चीज़ें उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही फसल पर निर्भर रहोगे, उसमें कुछ दिक्कत होती है तो 100% नुकसान वाली, मतलब ज़्यादा नुकसान वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में जो है आप नुकसान की भरपाई कर सकते हो। तो ये जैसे ग्वार की आज बात कर रहे थे, तो आप बीज अपने
डिपार्टमेंट से बात करके, केवीके से बात करके, यूनिवर्सिटी की दुकान अभी तो 365 दिन खुली हुई है PIU लुधियाना में, तो वहाँ से ये सारे बीज ला सकते हैं। तो बहुत ही काम की ये फसल है। इसमें बहुत सारे कीट जो हैं वो भी आते हैं, जो बाकी फसलों पे है वो भी इस पे भी वही आते हैं। तो ये थोड़ी नाजुक भी होती है, जैसे इसको कोई ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। तो एक इसका 6वां 7वां एडवांटेज हो गया कि ये इस पे आ जाएंगे तो आपकी फसल पे कम आएंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, जो कई लोग कुदरती खेती के माहिर हैं या इवन साइंटिस्ट भी हैं, वो ये बोलते रहते हैं कि कोई ट्रैप क्रॉप होती है। हर पौधा अपने सर्वाइवल के लिए आता है, तो ऐसे ट्रैप क्रॉप वाला हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्यों होता है, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। सो गवार जो है आप ऐसे इसकी बिजाई जो है एज ए इंटरक्रॉप आप कर सकते हो, सब्जियों के लिए, चारे के लिए और मल्चिंग मटेरियल के लिए, प्लस नाइट्रोजन आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर ये लेग्यूमिनस है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है अभी कि सही में है या नहीं है, तो वो आप पूछ सकते हैं वैज्ञानिकों से। धन्यवाद।